परमेश्वर ने आपको दिया है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए जब आप कहते हैं शैतान यहाँ से बाहर निकल यीशु के नाम में, तब उसे बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वह यीशु मसीह को जानता है। वह जानता है कि यीशु कौन है, वह सर्वशक्तिमान है। उसको यीशु की बात माननी पड़ेगी। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 वचन 9 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को ऊंचा दर्जा दिया और उसे एक नाम दिया जो हर नाम के ऊपर है। एफेसियों अध्याय 1 वचन 21 कहता है वह बैठा है सब प्रकार की प्रधानता और अधिकारों के स्थान में और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। बाइबल कहती है उसको परमेश्वर ने महिमा तथा सम्मान का मुकुट प्रदान किया और उसे वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे आकाश पृथ्वी और पाताल और उसकी सब शक्तियां उसके सामने घुटने टेके और स्वीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ भाग यह है कि आप उसमें हैं, अर्थात यीशु मसीह में। उसने कहा तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूं तो तुम बहुत फलोगे। ये बात है आपके अंदर, आपके चेतन मन में, आपके सचेतन मन में, आपके सुप्त मन में परमेश्वर के वचन की रेमा की उपस्थिति के लिए। इसलिए जब हम पैदा हुए थे, हमारे जन्म के समय से लेकर हमें स्वर्गदूत दिए ताकि वो हमारी एक्टिविटी को देखे, हम वचन को, सुसमाचार को अपनी जिंदगी में कितना महत्व देते हैं। जितना ज्यादा आप महत्व देंगे उतने ज्यादा स्वर्गदूत आपके पास होंगे। जितने ज्यादा स्वर्गदूत आपके पास होंगे उतने ज्यादा प्रभाव, सामर्थ्य, महिमा, मिरेकल, दुष्टता की सेनाएं आपके सामने थरथराएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है किंतु इससे भी सर्वश्रेष्ठ भाग यह है कि आप उसमें हैं, अर्थात यीशु मसीह में हैं, उसके द्वारा राज करते हुए उसके महिमामय अनुग्रह के सिंहासन पर आप उसके साथ बैठे हैं। उसने क्या कहा है, इस वचन को, सेंटेंस को कभी आपने मनन चिंतन करने की कोशिश की? क्या आप नहीं जानते कि आपका ये शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है और यहोवा का आत्मा इसमें रहता है, सर्वशक्तिमान इसमें रहता है। उसने कहा तुम मुझ में और मैं तुम में हूं तो तुम बहुत फलोगे। जब वो आप में है तो वो कहाँ है? वो स्वर्ग में महिमा और सामर्थ्य के स्थान में बैठा है, सर्वशक्तिमान सिंहासन पर बैठा है। यदि वो आप में है और सिंहासन पर बैठा है तो आप उसमें हैं, तो आप भी उसके साथ सिंहासन पर बैठे हैं। अपने आप के इम्पोर्टेंस को जाने। उसने आपको इस विश्व में सारी नरकदूत और स्वर्गदूतों से भी बढ़कर श्रेष्ठता के स्थान में बिठाया है। पवित्र शास्त्र कहता है आप उसके साथ सिंहासन पर उसके साथ बैठे हुए हैं। ये बहुत अद्भुत है। आप बोल सकते हैं सर्वोच्च स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हालेलुया। शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई मिरेकल चमत्कार करने की शक्ति नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन आपको सिखाता है शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है कि आपके देश में, शहर में, नगर में, सड़क पर, घर में, आपके जीवन में या आपके प्रिय जनों के जीवन में वस्तुओं को करे, आपकी जिंदगी में हरकत करे, आपकी आत्मा में हरकत करे, आपके शरीर में हरकत करे, आपके अंतःकरण में हरकत करे। उसके पास ऐसा कोई मौका और अवसर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहते हैं उसके कामों को रोको। यीशु ने कहा है आप उसको काम करने मत दो अपने जीवन में। अब बोलो यीशु के नाम से दर्द की आत्मा, पीड़ा की आत्मा, तनाव की आत्मा, डिप्रेस की आत्मा, ये सब दुष्ट आत्माएं हैं। इनको बोलो दुष्ट स्वर्गदूतों की आत्मा इसी समय, दुष्ट नरक दूतों की आत्मा इसी समय, दुष्ट नरक दूत इसी समय यीशु के नाम से मैं तुझे निकलने का आदेश देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में निकल इस समय से। आप उसको मैनेज मत कीजिए, उसके लिए ट्रीटमेंट मत लीजिए, उसके लिए दवाई को इस्तेमाल मत कीजिए। आप पहले उसको वचन से बोलिए कि यीशु मसीह नाज़री के नाम में इसी समय निकल मेरे जीवन से, और वो आपकी बात को मानेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है वो आपकी बातों को, आपकी आज्ञाओं को मानेगा। सर्वोच्च प्रभु का वचन, बहुत महिमामय प्रभु का वचन कहता है वो आपकी बातों को मानेगा। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 9 कहता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को बहुत ऊंचा दर्जा दिया और उसे एक नाम दिया
जो हर नाम के ऊपर है। एफिसियों का पत्र अध्याय 1:21 कहता है, वह बैठा है सब प्रकार की प्रधानताओं, अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के स्थान में हर एक नाम के ऊपर, जो केवल इस लोक में नहीं बल्कि आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। और उसकी महिमा में उपस्थिति आत्मा में आपके भीतर है। इसलिए जब आप बोलते हैं तो आपके शब्दों में उसके शब्द है, आपकी आवाज में उसकी आवाज है, आपकी आवाज के अंदर जो जीवन का आत्मा और रेमा है वह परमेश्वर के जीवन के आत्मा का रेमा है। इसलिए आप उसे खदेड़ सकते हैं। बाइबल में इसीलिए हमारे प्रारंभिक वचन में कहा गया है, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार आपको और मुझको दिया गया है। बाइबल हमें बहुत स्पष्ट तरीके से समझाती है, शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है। इसको हमेशा याद रखना, इससे डरना मत, इससे घबराना मत। बीमारी से, कैंसर से, तनाव से, दबाव से, आपको याद होगा कल का जो आप हीलिंग मिनिस्ट्री देख रहे थे, हीलिंग स्ट्रीम प्रेयर देख रहे थे, उसमें 4 साल की 4th स्टेज पर एकदम लास्ट स्थिति में थी एक महिला हमारे महाराष्ट्र की, जो